बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है, आप सब लोगों को मुबारक हो। इस टाइम जी सूरत हाल जो बनने जा रही है, मुज़ाकरात का एक जो ड्रामा रचाया जा रहा था वो ईद के दिनों में बेनकाब होता जा रहा है। अब ये लोग क्या करने जा रहे हैं, इमरान खान साहब को कत्ल करने के लिए एक कलदम जो तंजीम है वो बाकायदा जो है मनसूबा साजी कर रही है। इमरान खान साहब इसके बारे में क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को लेकर एक जाली ऑडियो, फैब्रिकेटेड ऑडियो जो है उसको रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें दो औरतें जो हैं वो बात कर रही हैं, जिनमें एक जो है उनकी मदर इन लॉ को बनाया गया है और दूसरी जो है वो एक वकील साहब हैं, उनकी जो अहलियाँ हैं वो आपस में बातचीत कर रही हैं। तो वो एक उसके ऊपर बनाकर एक प्रोपेगेंडा जो है वो नया लॉन्च कर दिया गया है। इसी तरह कौमी असम्बली में करारदार जो है वो अदलिया के खिलाफ पास कर ली है। सिंध में जो है जरदारी साहब पीपल्स पार्टी ने बाकायदा एहतजाज का ऐलान कर दिया कि जी एक ही दिन इलेक्शन करवाए जाएँ। तो ये मुज़ाकरात का बेसिकली एक ड्रामा था जो ये रचा रहे हैं और इनका कोई प्लान नहीं है मुज़ाकरात करने का। ये जब तक इमरान खान को नॉकआउट नहीं कर देंगे, उसको खुदा न खास्ता रास्ते से नहीं हटा लेंगे, ये कभी भी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इनको पता है कि इलेक्शन में जाएंगे तो हमारी मौत है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। ना सिर्फ ये बल्कि पूरा एक निज़ाम जो कि सिर्फ और सिर्फ इशराफिया के मुफादात का निज़ाम है, ये कभी भी इमरान खान को नहीं आने देंगे। अब ये क्या नई साजिश कर रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब की जो मदर इन लॉ हैं उनके हवाले से जो ऑडियो लीक आई है उसमें क्या वो कह रही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कड़ी तनकीद की है, फवाद चौधरी साहब ने भी इसके बारे में कुछ कहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। मेरे अजीज़ हमवतनों, बात यह है कि जी ये 75 साल बाद इस टाइम कौम खड़ी हुई है और ये आखिरी मौका है हमारे पास। अगर अब भी हम अपनी आज़ादी, जो कि जिसको सो कॉल्ड आज़ादी कहा जाता था, पाकिस्तान 1947 में बना और हम कहते थे कि जी हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं थे, हम इस माफिया के शिकंजे में थे पिछले 75 साल। और अगर हम अब भी आज़ादी ना ले सके इन चोरों से, इन करप्ट लोगों से, तो ये आखिरी मौका है। फिर पता नहीं कब ये दोबारा मौका आएगा या हमारी ज़िंदगियों में तो कम अज़ कम ये लोग नहीं आने देंगे। तो अगर हम अब भी ना खड़े हुए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आखिरी मौका है, ये निज़ाम मर चुका है। ये वो कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो ये दीवार ऑलरेडी गिर चुकी है। ये बस इन लोगों की आखिरी सांसें हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो बाकायदा तहरीक लॉन्च करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अगर अब भी ये नहीं मानते तो हम जो है आवाम को सड़कों के ऊपर लेके निकलेंगे। और अब ईद के बाद जो है ये इसको कहना कोई गलत नहीं होगा कि ये आखिरी जंग है इस निज़ाम के ख़िलाफ़। तो आप सब लोगों ने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए निकलना है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। इन्होंने कोई हरबा जो है वो नहीं छोड़ा आजमाने के लिए और अभी आगे भी अपनी आखिरी नहज को जो है वो उतरने जा रहे हैं। ईद के बाद के जो दिन है वो फैसला कुन होने जा रहे हैं। अब आपके सामने जो ऑडियो लीक आई है चीफ जस्टिस साहब की जो मदर इन लॉ है वो आपके सामने रखते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है और किस तरह की फैब्रिकेटेड ऑडियो बनाई गई है। मरीम नवाज शरीफ साहब ने फ़ौरन उसके ऊपर रिएक्ट किया और ऑडियो लीक्स की जितनी भी पहले आई हैं, आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि क्या उन ऑडियो लीक्स में था और ऑडियो लीक्स की जो ऑथेंटिसिटी है वो कितनी थी, दुनिया कहाँ चलेगी। अभी भी पाकिस्तान जो है वो फेक ऑडियो लीक्स के ऊपर चला और पूरे निज़ाम को इन्होंने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं उनको बर्बाद कर दिया है। अब ये जो ऑडियो लीक है उसके हवाले से जी आपके सामने रखते हैं। उमर अता बंदयाल साहब की सास माँ जब भी ऑडियो में कहती हैं कि हेलो राफिया, क्या हो गया है यार, तुम्हें पता नहीं यार, तुम बता नहीं सकती थी कि मैं तो रात से उमर के लिए पढ़ पढ़ कर दुआएं मांग रही हूँ। वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया राफिया तारिक ने कहा कि यार लोगों को भी कहा है और मैंने उमर को एक मैसेज भेजा है, तुम लाहौर के जलसे में वहाँ मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है। तुम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लो कि इस वक्त तुम्हारे लिए दुनिया कितनी दुआ कर रही है। उमर अता बंदयाल की सास माँ जबी ने कहा कि अल्लाह इनको कमज़ोर करे और हिम्मत दे, अल्लाह बाकियों को अंधा कर दे। मैं तो ये कह रही हूँ वो तो ट्रेटर्स हैं और ये सो मोटो क्यों लिया गया। राफिया तारिक ने कहा भाई वो तो इसी का हक है, जिस पर माँ जबी ने कहा वो उमर को तो नहीं दिया, ये तो पहले का लिया हुआ है। राफिया तारिक ने कहा कि नहीं, मगर ये तो हर चीफ जस्टिस का हक है। तो इस तरह से जो है उन्होंने बात की है और ये अभी तक इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है जी।
फैब्रिकेटेड ऑडियो ये बनाई गई है और ये सारा और सारा PMLN का जी किया धरा है। ये लोग सिर्फ अपनी सियासत और इस निज़ाम को बचाने के लिए पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं उनको बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए, बल्कि बर्बाद कर चुके हैं। और यही इमरान खान साहब पिछले 22 साल से कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ अपने हराम के पैसे को, अपने चोरी के पैसे को बचाने के लिए पाकिस्तान का इन्होंने निज़ाम तबाह बर्बाद कर दिया। और अब ये ऑडियो लीक जो है आपके सामने आ चुकी है। इसी तरह जो है वो कौमी असम्बली में अदलिया के खिलाफ बाकायदा करारदाद पास कर ली गई है। और ये कि जी इलेक्शन एक दिन हो, ये इलेक्शन एक दिन भी नहीं करवाना चाहते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि जी आप एक दिन के ऊपर एग्री हो जाएं, आप तारीख दें, हम आपको जो है आगे ले जाते हैं। लेकिन ये लोग इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते हैं, असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाना चाहते हैं, ये इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं। जब तक ये काम नहीं कर लेंगे तब तक ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मुज़ाकरात का जो है ढोंग रचा रहे हैं। इसके अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं है मुज़ाकरात की, जो ये गेम खेल रहे हैं। अब आपके सामने रखते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कोई जो है वो ऐसा मौका नहीं जाने देती। वो कहती हैं कि जहाँ फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात सासों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हैं, वहाँ फितना और इंतशार होगा और ये तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। पहले भी कहा था चीफ जस्टिस साहब, ये पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं है। तो अब ये मरियम नवाज शरीफ साहब ने जी इस तरह अटैक किया है। और अब इमरान खान साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, अपने ऊपर कलअदम तंजीमों को वो कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ लेकर मनसूबाबंदी जो है वो की जा रही है और मुझे निशाना बनाने की बाकायदा कोशिश होगी। और खुफिया रिपोर्ट जो है वो कहते हैं जी आई है, अब वो भी आपके सामने रख देते हैं। अब ये वजारत दिफा की रिपोर्ट है जिसमें ये इंकशाफ किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जी वजारत दिफा की रिपोर्ट है, कलअदम तंजीम PTI चेयरमैन इमरान खान को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई वजारत दिफा की खुफिया रिपोर्ट के मंदरजात आम मंजर आम पर आ गए हैं, जिसमें इमरान खान, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ का भी जिक्र है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम तंजीम इमरान खान को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रही है। इमरान खान को नकल हरकत और जलसा जुलूस रैली में टारगेट किया जा सकता है। इमरान खान को शरपसंद मजहबी अनासिर भी निशाना बना सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट में बताया गया कि राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ की भी टारगेट किलिंग का थ्रेट मौजूद है, जबकि TTP और गैर मुल्की कलअदम तंजीम नून लीग पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को निशाना बना सकती है। अब आज तक तो कभी कोई नून लीग का जो लीडर है सवाए एहसन इकबाल साहब की कभी किसी के ऊपर हमला नहीं हुआ जी। और अब जो है इमरान खान को लेकर साथ अपने नाम भी डालकर और कहा जा रहा है कि जी कलअदम तंजीम निशाना बना सकती है। कौन था वो बंदा जिसने पहले हमला किया, आप सब लोगों के सामने उसके आधे घंटे के अंदर जो है वो वीडियो रिलीज़ की जाती है। मजहबी उसको जो है शरपसंदी का नाम दिया जाता है और बाद में जब उसकी सारी तफसीलात आती हैं तो उस बंदे का कोई मजहब से और नमाज से कोई ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ उसको एक रंग दिया जाता है। इमरान खान साहब ने पहले भी कहा था कि ये मजहबी जो है इंतहा पसंदी का रंग देंगे और वही सब कुछ हुआ। अब दोबारा जो है बाकायदा जो तहरीकें पाकिस्तान में बैन हो चुके हैं उन लोगों को बिठाकर, और मैं अब उनका नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको बिठाकर इमरान खान के खिलाफ जो फतवे दिलवाए गए और अब दोबारा से मजहबी इंतहा पसंदी का रंग दे के अब ये बाकायदा वजारत दिफा की तरफ से रिपोर्ट दे दी गई कि इमरान खान के ऊपर हमला हो सकता है। अब हमला कौन करेगा, कौन करवाने वाला है, ये तो बात की बातें हैं ना जी। लेकिन रिपोर्ट जारी कर दी गई है कि बाद में जी हमने तो पहले ही कहा था कि जी हमला हो सकता है और ये ऐसे होगा, इमरान खान बाहर ना निकले। तो ये बाकायदा जी एक प्लान है, साजिश है। जैसे उस दिन इस्लामाबाद अदालत में इमरान खान अदालत के बाहर खड़े थे और अदालत के अंदर से जो है बाकायदा शेलिंग की जा रही थी, बट्टे फेंके जा रहे थे। और फिर इमरान खान जब वापस निकले उन्होंने आके कहा कि मुझे तो अंदर बाकायदा मार देने का, कत्ल करने का प्लान था। वो कौन थे लोग नामालूम जिनके हाथों में वो डोरी और वो पकड़ी हुई थी, रिब पकड़ी हुई थी, वो कौन लोग थे, उनका क्या काम था अदालत के अंदर। तो ये जी प्लान 100% फाइनल हो चुके हैं कि इमरान खान जो है उसको रास्ते से हटाना है, इसको किसी सूरत नहीं आने देना। उसी चक्कर में पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं इन्होंने उनको बर्बाद कर दिया है। अब ये इमरान खान साहब कहते हैं इसके ऊपर, अब जी जो फवाद चौधरी साहब हैं वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर किस तरह का जो है वो इजहार किया है। अब फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि जी PTM अपने लिए जो है तमाम अदारों को मतनाज़ा बनाकर इक़्तिदार में रहना चाहती है। जमातें इलेक्शन से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रही है। सुप्रीम कोर्ट किसी कानून के तहत हुक्म दे कि इंतखाबात नहीं हो सकते। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ तो वाहिद सूरत श्रीलंका मॉडल पर अमल करना होगा। अवाम अपने हकूक सरेंडर ना करें। पाकिस्तान के अवाम अशराफिया की पाकिस्तान को बर्मा या शुमाली कोरिया बनने की ख्वाहिश पर पानी फेर देंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि जब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो रिलीज़ की गई तो हमने सुप्रीम कोर्ट से बार बार दरख्वास्त की कि ये सिलसिला तबाह कौन है। अगर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर इतना गैर महफूज है कि वहाँ हर मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है तो बाकी कौन महफूज होगा। एजेंसियों का ये किरदार किस मजहब और मुल्क में है। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त महीनों गुजरने पर भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी। अब जज, सियासतदान, सरकारी मुलाजिम हत्ता कि घरेलू खवातीन भी इस थर्ड क्लास सोच का शिकार हो चुकी हैं।
अगर ये जो इनकी ऑडियो आई है जो कि मदर-इन-लॉ हैं उमर अता बंदयाल साहब की, तो इस ऑडियो में उन्होंने कोई भी गैर इखलाकी कोई भी ऐसी बात नहीं की जो कि पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखें जी, लाखों बंदा इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है, तो इमरान खान हक पर खड़ा हुआ है, तो क्यों इन चोरों को बचाना है, और आपको जो है हक के ऊपर आप खड़े होकर फैसला ले सकते हैं। सुओ मोटो का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन और इमरान खान और कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर जो है सुओ मोटो लिया था, तब तो इन्हें सुओ मोटो बहुत अच्छा लग रहा था, तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को बचाया था। अब अगर सुओ मोटो लिया है तो अब जो है वो गलत है। अब करारदादें भी आ रही हैं दिल्ली के खिलाफ, और जो कुछ इन्होंने किया है पिछले 1 से 2 माह में आप सब लोगों के सामने है। तो जी ये आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि ये आखिरी जंग है जी इस निज़ाम के खिलाफ। अगर अब इन्होंने इस निज़ाम को बचा लिया तो फिर शायद ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। और इमरान खान जैसे लीडर, आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि कायद आज़म के बाद कोई पहला बंदा है जिसने पाकिस्तानियों की बात की है, जिसने पूरे पाकिस्तान की बात की है, जिसने पाकिस्तान को तकसीम होने से बचाया है। वरना इन सब लोगों ने तो ग्रेटर पंजाब, सिंध कार्ड, बलोचिस्तान को अलग करें, क्या क्या कुछ नहीं होता रहा जी पाकिस्तान में। बांग्लादेश बना, वो किसके इमा के ऊपर बना, कौन कौन थे लोग थे, भुट्टो साहब, जनरल याह्या खान, किन लोगों के नहीं वो सब कुछ किया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, तो वाहिद लीडर है जी इमरान खान जिसने पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा रखा है, और वाहिद सियासी जमात है जिसको ये कॉर्नर करना चाह रहे हैं। अब ये हमारे और आपके ऊपर है कि हम लोग आज़ादी चाहते हैं या अगले 75 साल भी हमने अपने बच्चों को इन्हीं लोगों का गुलाम रखना है। तो ये आप लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतने, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।